स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड, हमें इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो देख लेते हैं भाई कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू इसकी। आपको तो पता है क्या कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का, साइन 5π/3। तो सबसे पहले हमने रफ वर्क में लिखा कि 5π/3 कितना होता है, 5 × 180/3, तो ये 60 आएगा, यानी कि 300 डिग्री आ रहा है। 300 डिग्री आ रहा है, जबकि साइन में कितना होना चाहिए था, x की वैल्यू होनी चाहिए थी -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि -90 से +90 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए थी, और यहाँ वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू तो नहीं है। सिंस वी नो दैट कि साइन इनवर्स साइन x जो है वो डायरेक्टली x के इक्वल होगा, बट होगा कब, जब x -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ओनली एंड ओनली ये इंटरवल जब होगा तब ये प्रॉपर्टी काम करेगी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये जो 5π/3 है, इसको आपको ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ये इस इंटरवल में आ जाए, -90 से 90 के बीच में आ जाए। तो समझिए साइन इनवर्स साइन, ये जो 5π/3 है इसे हमने लिखा क्या लिख सकते हैं भाई, इसको देखिए 360 है, 360, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 2π - π/3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं भाई। आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5π/3 ऐसा। ठीक है, 360 - 60 लिखा हमने। क्लियर? तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ओनली बचेगा साइन माइनस का π/3। क्लियर भाई? 2π तो गायब हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि 2π के बाद यहां से स्टार्ट करोगे, ये टोटल होता है 2π। 2π के बाद आ जाते हैं इनिशियल कंडीशन में, बैक टू द इनिशियल पोजीशन। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है रिमेनिंग टर्म जो बचती है वो बचती है, 2π यहाँ से हट जाएगा, -π/3 बचेगा, तो -π/3 बचा। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -π/3 इस इंटरवल में आ रहा है, -90 डिग्री से +90 डिग्री चाहिए था, माइनस का 60 डिग्री हो रहा है, तो ये इस इंटरवल में आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी से कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे कि ये प्रिंसिपल इंटरवल में आ रहा है, प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, -π/3, मींस -π/3 इज अ करेक्ट आंसर। तो ये आ गई है प्रिंसिपल वैल्यू, आ गई है इस फंक्शन की। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनसे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं सेकंड, साइन इनवर्स 2a/1 + a² प्लस साइन इनवर्स 2b/1 + b² इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देन हमें यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी, ऑप्शन ए है a - b/1 + ab, ऑप्शन बी है b/1 + ab, ऑप्शन सी है b/1 - ab, एंड ऑप्शन डी a + b/1 - ab। ये 4 ऑप्शंस हैं। क्लियर? तो समझिए क्या करेंगे हम इसमें, क्वेश्चन दे रखा था वो हमने लिख लिया है, 2a/1 + a² प्लस साइन इनवर्स 2b/1 + b² इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ रही है कि ये जो दिख रहा है ये टर्म, ये फॉर्मूला होता है। वैसे तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, अगर मेथड से सॉल्व करने जाएं तो हम यहाँ एक ही जगह रखेंगे tan थीटा, एक ही जगह tan थीटा रखेंगे, तो अंदर बनेगा 2 tan θ/1 + tan² थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, तो ये तो है लॉन्ग मेथड है ये, राइट। पर हम अगर शॉर्ट ट्रिक या डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता
2x का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a के इक्वल। क्लियर। सिमिलरली यहाँ जो लिखा है साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू 2 tan इनवर्स b। ये दोनों फॉर्मूले हो रहे हैं तो हमने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स a प्लस 2 सॉरी tan इनवर्स राइट, 2 tan इनवर्स a प्लस 2 tan इनवर्स b इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। क्लियर। तो यहाँ से आ रहा है 2 कॉमन और ये बचेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। ये हमने लेफ्ट साइड अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये वाला tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू बचेगी। क्लियर। मींस x की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से x आ गया है a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा आंसर हो गया है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इज एवरीथिंग विजिबल, सब क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ओके, लास्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, नाउ इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए अब। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। फॉर्मूला जो हमने कल पढ़े थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, समझिएगा। पहले आप लोग चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। cos इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस cos x अपॉन 2, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगी? विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपको बताना है। सी ऑप्शन 2x, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है ना। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, समझिएगा क्या करेंगे इसमें हम, क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये देखिए। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है हमें कि फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। cos इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस cos x अपॉन 2। सिंस वी नो दैट 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, होता ही नहीं, होता है। देन आप ये अप्लाई कर दीजिए, cos इनवर्स रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2। ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा अब cos स्क्वायर x बाय 2। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये ऐसा कुछ बचेगा, cos इनवर्स cos x बाय 2, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x बाय 2। तो दिस इज योर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अगेन हम प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड ले रहे हैं। क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है 7 पाई अपॉन 6। ऑप्शन नंबर ए है 5 पाई बाय 6 एंड डी ऑप्शन इज none of these, राइट। तो ट्राई कर लीजिए भाई, आप लोग इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है इसमें आंसर, फिर बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं, इनको नंबरिंग दे रहे हैं 1 2। सेकंड क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square। इसमें पूछा है कि
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछी है। ऑप्शन ए पाई बाय 4, ऑप्शन बी पाई बाय 2, ऑप्शन सी पाई एंड ऑप्शन डी 0। तो फर्स्ट ये तीनों क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर देखेंगे और क्वेश्चंस। तो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई किया क्या? किया तो बताइए भाई कौन सा आंसर आ रहा है आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, अगर आपको नहीं आया देन समझिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में। समझिए क्या करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 ऐसा कुछ है। अब यहाँ देखिए cos से cos डायरेक्ट कैंसिल हो जाता और हमारा आंसर 7 पाई बाय 6 आ जाता, तो कितना अच्छा था। बट इतना अच्छा भी नहीं होने वाला है ना, इतना इजी नहीं है ये। 7 पाई बाय 6 कितना होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो 7 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6, 6 3 जा 18, तो 210 डिग्री है, 210 डिग्री यहाँ पर वैल्यू होती है 7 पाई बाय 6 की। अब जो cos की प्रॉपर्टी होती है cos इनवर्स cos x, ये x हो जाएगा इफ x की वैल्यू बिलोंग्स टू 0 टू पाई। 0 टू पाई का क्या मतलब है? 0 से 180 डिग्री के बीच में ही प्रिंसिपल रेंज होती है cos की। बट यहाँ क्या आ रहा है? 210 डिग्री आ रहा है, 210 डिग्री आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा है 180 से, तो इसको हमें एडजस्टमेंट करना रहेगा। तो क्या कैसे एडजस्टमेंट करेंगे भाई हम इसको, ये समझने वाली बात है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 पाई बाय 6 को हमने लिखा पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसा लिखा पाई प्लस पाई बाय 6। क्लियर? ये आ जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos। तो फिर ये ना लेकर के कोई और दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं आप, जो आपको यहाँ पर समझ आ रही हो। ओके, तो बेटर ही रहेगा फर्स्ट यही वाली वैल्यू ले लेते हैं। क्लियर? तो देखते हैं इसमें क्या होगा। cos इनवर्स अंदर तो आ गया है cos पाई प्लस पाई बाय 6, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई बाय 6। इसमें tan और cot तो पॉजिटिव होते हैं और cos नेगेटिव होता है, तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ cos पाई बाय 6, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये माइनस यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको माइनस का अगर पता हो मींस cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ऐसे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाय 6। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा? cos से cos कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा, राइट? तो इससे क्या लिखेंगे हम? इससे क्या लिखेंगे भाई? ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जी हाँ, 5 पाई बाय 6 कितना होता है? 5 पाई बाय 6 होता है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, मींस हमारा आंसर ये सही है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 5 पाई बाय 6। क्लियर है? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ये समझिए सेकंड में क्या हो रहा है। सेकंड में अगेन फॉर्मूले लग रहे हैं, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या गिवन है? sin इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? ये तीनों ही फॉर्मूले हैं, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं तो उस हिसाब से since we know that 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले आपको लिखाए गए थे। फर्स्ट sin इनवर्स आ जाए 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये होता है 2 tan इनवर्स x। सेकंड वन cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आ जाए, तो
y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। ठीक है, लगा दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ गई a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली करेक्ट है। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है थर्ड वाले में। थर्ड यहाँ पर दिया है, थर्ड में भी कुछ फॉर्मूला लगने जैसा लग रहा है, बट देखते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ऐसा कुछ दे रखा है। यहाँ देखिएगा, ये tan है और ये cos है, तो यहाँ कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या, ये आपको समझना है। फॉर्मूला यहाँ में लगता नजर आ रहा है, ये जो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ तो फॉर्मूला लग रहा है, बट यहाँ कुछ नहीं लग रहा है। ओके, यहाँ भी देखिए tan को हम cot बना सकते हैं, अगर पलट दें तो ये जो tan दिख रहा है वो आपको cot बन जाएगा यहाँ से 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर ये जो tan है ये cot बन जाएगा। ओके, लेट्स सी इस tan को हम cot कैसे बनाएंगे वो समझिए। या इसमें देख सकते हैं अपन इसको क्या लिखेंगे, ये चीज समझिए आप। ओके, ये वाला तो पहले लिख ही दे रहे हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस यहाँ फॉर्मूला लगा दिया हमने 2 tan इनवर्स x का। क्लियर? यहाँ भी फॉर्मूला नजर आ रहा है, ठीक है, बट ये 1 अपॉन में नजर आ रहा है। तो देखते हैं 1 अपॉन में फिर कैसे लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला। इसको अगर हम cot इनवर्स लिख दें तो ये पलट जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लस 2 tan इनवर्स x। राइट? ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, x की जगह रखा tan थीटा, x की जगह tan थीटा रखेंगे तो थीटा लास्ट में आएगा tan इनवर्स x। ओके, तो ये cot इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अंदर फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर अंदर क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, बट बाहर है cot इनवर्स, तो समझिएगा अंदर tan बन रहा है प्लस 2 tan इनवर्स x। क्लियर? ओके, अब बाहर cot को हटाना रहेगा या फिर अंदर tan को cot में कन्वर्ट करना रहेगा, किसी एक को तो कन्वर्ट में करना ही होगा। तो हमने क्या किया, हम अंदर वाले tan को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अंदर वाले tan को हम अगर cot में लिखें तो उसे लिख सकते हैं cot पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, राइट, प्लस 2 tan इनवर्स x। ये cot से cot कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 tan इनवर्स x। ये जो थीटा है, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे, लिख दीजिए पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। क्लियर? तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ से पाई बाय 2 मिलेगा। ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमारा आंसर क्या आ गया है, पाई बाय 2 यहाँ से आ गया है। ऑप्शन में जो भी मैच कर रहा हो उसे टिक कर दें आप, वो करेक्ट आंसर है आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको पहले काफी सॉल्व करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए, sec स्क्वायर
पहले इसको, तब तक एक दो क्वेश्चन और आपको दे दें, ठीक है, जिससे आप लोग इनको सॉल्व करें। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, -2π/3, बी ऑप्शन 2π/3, ऑप्शन सी 4π/3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ये है ना, समझने वाली बात है। देखते हैं भाई क्या हमारा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हम इनको 1 2 3 नंबर दे देते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन, tan इनवर्स a minus b upon 1 plus ab plus tan इनवर्स b minus a upon 1 plus ba plus tan इनवर्स c। ये पूछा है कि क्या वैल्यू होगी, tan इनवर्स b होगा, tan इनवर्स c होगा, tan इनवर्स a होगा, या फिर tan इनवर्स a plus b plus c होगा। These are 4 options here। तो ट्राई कर लीजिए भाई, आप लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आगे कंटिन्यू समझिए इन क्वेश्चंस को, क्या होगा इनमें देखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट आईएमपी है, वेरी आईएमपी है। देखिए क्या है यहाँ पर, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। थोड़ा सा डिफरेंट है, मोस्ट आईएमपी है। देखिए बाहर sec स्क्वायर है, अंदर tan है। अगर बाहर भी tan होता तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता, आइडेंटिकल फंक्शन हो जाते। तो हम क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, देन लिखेंगे हम इसको, एंड cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हम इन दोनों में ये फॉर्मूले लगा रहे हैं, जहां sec स्क्वायर लिखा है उसे हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या होगा, ये पूरी टर्म आएगी tan इनवर्स 2। अगेन यहां पर भी लगाइए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो यहां देखें 1 प्लस tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। 1 प्लस cot इनवर्स 3, इसका भी हम होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ प्रॉपर्टीज ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया टोटल करने पे 15। तो दिस इज योर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगा है यहाँ पर, हमें प्रॉपर्टीज लगानी पड़ी तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 15 आएगा। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में समझिए क्या हो रहा है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है, बताना आपको क्या यहाँ पर वैल्यू है इसकी, साइन इनवर्स साइन 2π/3। सबसे पहला काम ये होता है आपका कि आपको देखना रहता है कि 2π/3 की वैल्यू क्या है, एंड सेकंड साइन इनवर्स लिखा है तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या होती है। x होती है, लेकिन कब होती है, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, ओनली एंड ओनली। ठीक है, प्रिंसिपल रेंज 2π/3, 2 × 180 डिग्री अपॉन 3, 3 6 18, तो ये कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया है। 120 डिग्री तो इस इंटरवल में आ नहीं रहा है, मतलब हमारा आंसर डायरेक्ट 2π/3 तो नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट 2π/3 तो नहीं है, गलत हो जाएगा।
माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, ठीक है, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव रहेगा, चेंज नहीं होगा, मींस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पाई बाय 3, बट ये ऑप्शन में है नहीं, दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए क्या है। थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया हुआ है tan इनवर्स a माइनस, यहाँ तो फॉर्मूला काम करेगा और कुछ भी नहीं है ना। tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस a अपॉन 1 प्लस बी ए प्लस tan इनवर्स c, ऐसा कुछ है, ठीक है। कर लेते हैं भाई सॉल्व इसको। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy का। क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां देखें तो x की जगह है a और y की जगह b, तो ये हो गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अगेन यहां पर देखिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a, और ये थर्ड वाला तो ऐसा कैसा रहेगा, इसमें तो कुछ होना जाना नहीं है। tan इनवर्स a से tan इनवर्स a कैंसिल, tan इनवर्स b से tan इनवर्स b, मींस हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से, tan इनवर्स c इज योर आंसर। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कल के लेक्चर में आपको सब्स्टिट्यूशंस पढ़ाए थे कि कब क्या रखना होता है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया था, राइट। तो कुछ बच्चों ने होमवर्क सॉल्व किया, कुछ ने नहीं किया। मुश्किल से 2-3 स्टूडेंट के आंसर मिले हैं जिन्होंने होमवर्क को सॉल्व किया। बाकी स्टूडेंट का कुछ अता पता नहीं है ना कि वो कर क्या रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके कोई होमवर्क वगैरह सॉल्यूशन वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। इसमें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, 0 -1 2 एंड डी ऑप्शन इज 1। इसको करना है सॉल्व, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूछा गया, वैल्यू बतानी है। पाई बाय 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इज वन ऑफ योर ऑप्शन, एंड सेकंड वन इज ऐसा कुछ। थर्ड दे रखा है पाई बाय 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स। डी ऑप्शन दिया है पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, देख लेते हैं कि कल कौन सा क्वेश्चन दिया गया था आपको होमवर्क के लिए, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उसको पहले सॉल्व करा दे रहे हैं। कल जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए वो समझ लीजिए। कल वाला क्वेश्चन था tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन ए है tan इनवर्स xy, ऑप्शन बी है cos इनवर्स xy, ऑप्शन सी है sin इनवर्स xy, एंड ऑप्शन डी इज cosec इनवर्स xy a। क्लियर, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो समझिए इसमें क्या करना है, हमें ध्यान दीजिए भाई, है ना। कल दिया गया था आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 1-2 स्टूडेंट ने बस सॉल्व किया, बाकी का कुछ पता नहीं है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। भैया क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें ना, जो डाउट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी पूछें, ट्राई करिए भाई क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। तो ये देखिए क्या है, tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
कल आपको नोट किया कराया गया था कि जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे एक्स की जगह पर ए साइन थीटा। रखते क्या है, रखते तो पूरे फंक्शन में, बस ये तो हिंट के लिए है कि ये टर्म देख के हमें पता चल जाएगा कि एक्स की जगह हमें क्या रखना है, ए साइन थीटा। यहां से थीटा निकालना चाहे तो यहां से आएगा थीटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू लास्ट में रखनी पड़ती है अपन को थीटा की जगह पर, और अभी फिलहाल क्या रखना है, x की जगह रखना है a sin थीटा। रख दीजिए tan इनवर्स x की जगह रखा हमने a sin थीटा, a स्क्वायर माइनस x की जगह रखेंगे a sin थीटा, राइट। tan इनवर्स a sin थीटा, यहां से a स्क्वायर बाहर आएगा तो बाहर a बचेगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ tan इनवर्स साइन थीटा, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ओके, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। As we know that sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। tan से tan कैंसिल, यहाँ पर बचेगा थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, sin इनवर्स x अपॉन a। तो ये हमारा आंसर आ गया है, दिस इज योर आंसर। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा लें इस पे, एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है। आपकी शीट में ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी दिया हुआ है ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का क्या मतलब है, इसको आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम भी है। बाकी अगर आपको सॉल्व करना आ रहा है इजीली तरीके से तो फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं बनती भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये है साइन अंदर लिखा है साइन इनवर्स 1/2 plus cos inverse 1/2। As we know that sin inverse x plus cos inverse x कभी भी आ जाए आंसर क्या होगा, π/2। लेकिन ध्यान रहे x की वैल्यू मस्ट बिलोंग्स बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू होगी तभी ऐसा होगा। तो यहाँ -1 से 1 के बीच में, तो बिना सोचे समझे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं π/2। अब हमारा क्वेश्चन बन गया sin π/2, और we know that sin π/2 वैल्यू क्या होती है, 1। then which option is correct, option number D is correct from here। okay, ये हो गया सॉल्व। एंड लास्ट वन इज थर्ड वाला क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसको हम, और इसको भी देख लेते हैं। tan इनवर्स, ये देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है, बाकी तो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप लोग पहले ट्राई कर लें इसको, है ना, कि कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व। चलिए बता ही दीजिए कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा, और यहां से थीटा आएगा cos इनवर्स x स्क्वायर। क्लियर, तो ये स्टेप यहां पर लगेगी। आपको ऑप्शन से हिंट मिल भी रही है, देखिए cos इनवर्स x स्क्वायर, cos इनवर्स x स्क्वायर, ये थीटा की तो वैल्यू है जो लास्ट में हमें मिलने वाली है। तो हमने यहाँ क्या किया, x स्क्वायर की जगह रख दिया cos थीटा, और हमारा क्वेश्चन हो गया इजी, 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा। क्लियर, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हमें फॉर्मूला पता है 1 प्लस cos थीटा का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा का ही फॉर्मूला
एंड 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर? स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बट ये 2 का क्या होगा, 2 पे रूट लगा रहेगा, तो यहाँ बचेगा रूट 2 cos थीटा बाय 2 प्लस रूट 2 sin थीटा बाय 2 अपॉन रूट 2 cos थीटा बाय 2 माइनस रूट 2 sin थीटा बाय 2। यहाँ पर न्यूमरेटर से रूट 2 कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से भी रूट 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 अपॉन में क्या बचेगा, cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। रूट 2 से हो गया रूट 2 कैंसिल। क्लियर? ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। थीटा का ध्यान रखना है आपको, थीटा की जगह लास्ट में क्या रखना है। अब ये जो टर्म बची है यहाँ से tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है आपका, इसको हम डिवाइड कर देंगे थीटा के अंदर cos थीटा बाय 2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2। इस पूरे को हम cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, देन व्हाट वी गेट, हमें यहाँ से मिल रहा है कैंसिल हो गया और जो sin अपॉन cos था वो बन गया tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2। अब प्रीवियस क्लासेस में आपको ये फॉर्मूला दिखाया गया है कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा अगर हो तो ये हो जाता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। क्लियर? पर यहाँ थीटा बाय 2 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2 आ जाएगा। सॉरी, तो ये अप्लाई कर दीजिए लास्ट में, इसको अप्लाई कर दीजिए। tan इनवर्स हम इसकी जगह रख दे रहे हैं ये फॉर्मूला tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। क्लियर? ये tan इनवर्स tan से कैंसिल, यहाँ से मिलेगा हमें पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। अब हमें क्या करना है, थीटा की जगह वैल्यू रखनी है। थीटा की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, cos इनवर्स x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ये आंसर यहाँ पर करेक्ट है आपका। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।